हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का क्लास नंबर 3 होगी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश जो था, जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका मुबारक शाह खिलजी थी, जिसकी 1316 से 1320 तक शासन किया। और उसका क्या किया कि मुबारक खिलजी ने क्या किया, मुबारक खिलजी को क्या करते हैं, तुगलक वंश के जो गयासुद्दीन तुगलक जो होते हैं, उन्होंने क्या किया कि उसकी हत्या, उसको जो उसका क्या करते हैं, उसको जो मुबारक शाह खिलजी को गद्दी से उतार कर और तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। तुगलक वंश जो होता है वो 1320 से 1414 तक क्या करता, दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं। 96 वर्ष दिल्ली सल्तनत पे शासन करते हैं। तुगलक वंश के जो तुगलक वंश 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसखेरों को पराजित करके, किसको? खुसरो खा, जिसे खुसरो शाह को पराजित करके, खुसरो शाह को पराजित करके गाजी मलिक, जो गाजी मलिक या तुगलक की उपाधि धारण करके गयासुद्दीन तुगलक जो था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 8 सितंबर 1320 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। देखो, दिल्ली जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी के बाद में खुसरो शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। खुसरो शाह को क्या करते? खुसरो शाह को 5 सितंबर 1320 को जो गयासुद्दीन तुगलक होते हैं उसे पराजित करके और दिल्ली की गद्दी पर गाजी मलिक या तुगलक की उपाधि धारण करके गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, गद्दी पर बैठते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो था उसके समय पे 29 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ। कितना हुआ? 29 बार मंगोल आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक के समय पर हुए। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के जो आक्रमण, उस समय जो मंगोल आक्रमण हुए, तो मंगोल आक्रमणों से क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की रक्षा की और उनके आक्रमणों को हर बार असफल किया। क्या किया? हर बार असफल किया। गयासुद्दीन तुगलक के समय पे अमीरों की भूमि जो थी उन्हें पुनः लौटा दिया गया। जो पहले अमीरों की भूमि जो थी उसे ले लिया गया था और उसे क्या किया, उसने वापस लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं, नहरों और का निर्माण करवाया और नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन जो तुगलक था वो प्रथम शासक था। यह पूछा जाएगा कि नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो आप किसकी बात करोगे तो आप वो कौन थे? गयासुद्दीन था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। यह पूछा जाएगा गयासुद्दीन तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत पर कब से लेकर कब तक गद्दी पर बैठा? तो 1320 से 25 तक कई बार पूछा गया है। और पूछा गया है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गाजी मलिक की उपाधि कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, इसने नहरों का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप में स्थित जो पहाड़ियां थी वहां पर तुगलकाबाद नाम का एक नगर स्थापित किया था। क्या? दिल्ली के समीप में स्थित जो पहाड़ियां थी वहां पर तुगलकाबाद नाम का एक नगर का स्थापित करवाया। और वो नगर जो था वो रोमन शैली, कौन सी? रोमन शैली में निर्मित इस नगर में दुर्ग का भी निर्माण किया गया। तो यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और ये किस शैली पे आधारित था? तो ये रोमन शैली पे निर्मित था। ठीक है, दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जानते हैं। जो आपका ये दुर्ग बना हुआ था उसको 56 कोट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? 56 कोट के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 56 कोट के
नाम से जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु होती है वो 1325 ईस्वी में होती है। कब होती? 1325 ईस्वी में होती है। ये बंगाल के अभियान जो होते हैं, वहां से बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित जो लकड़ी का महल था उसमें दबकर इसकी हो गई थी। जूना खां द्वारा जो निर्मित महल था लकड़ी का, उसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। इसकी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के, ये कई बार पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से कौन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, तो वो कौन था? जूना खां। कौन था? जूना खां जो था वो दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा और ये 1325 से लेकर के 1351 तक 26 साल तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कितने? 26 साल दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये क्या था? ये अरबी एवं फारसी का महान विद्वान भी था और ये खगोल शास्त्र है, दर्शन है, गणित है, चिकित्सा है तथा ये तर्क शास्त्र का भी में पारंगत था। क्या था? ये पारंगत था। उसके नाम पे कई संज्ञाएं भी जोड़ी गई। इसे अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक को अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा गया और रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी आदि इसे कहा गया। इसी के समय में 1333 में क्या होता है? 1333 में इब्न बतूता, जो मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला यात्री होता है, जो इब्न बतूता होता वो भारत में आता है और उसका खूब स्वागत किया जाता और उसे बाद को दिल्ली के काजी के नियुक्त किया जाता है। किसे? 1333 में आता और इसे खूब स्वागत किया जाता है और इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जो होता वो नियुक्त किया जाता है। उसके बाद में 1342 में इब्न बतूता को कहां पर? इब्न बतूता को इसे चीन का राजदूत बनाकर भेजा जाता है। चीन में सुल्तान का राजदूत बनाकर भेजा जाता है और इब्न बतूता की पुस्तक जो है वो रेहला है। रेहला से मोहम्मद बिन तुगलक की सारी घटनाओं के बारे में वर्णन मिलता है और इब्न बतूता उस समय तुगलक साम्राज्य को 23 प्रांतों में बांटा था। कितने? 23 प्रांतों में बांटा था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो इब्न बतूता था वो कहाँ का रहने वाला था? वो मोरक्को का रहने वाला था और ये पूछा गया है वो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे 1333 में आया था। 1333 में आया था और इसे दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद में 1342 में इसे चीन का राजदूत बनाकर भेजा गया। इसने दिल्ली सल्तनत के उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में 23 प्रांतों का वर्णन किया अपनी पुस्तक रेहला में। किसमें? रेहला में। ठीक है। और उसने क्या किया कि उसकी सामाजिक और मध्यकालीन उसकी राजनीतिक स्थितियों पर भी प्रकाश डाला। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान और योग्य था। इसीलिए इसको क्या कहते थे? अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और उसका रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी आदि कहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं एवं क्रूर कृत्यों और दूसरे के सुख दुख प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण उसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। कई बार पूछा गया है अमीर ए कोही जो कृषि विभाग की जो क्या है, कृषि विभाग के विकास के लिए कौन एक सुल्तान था जिसने एक नवीन विभाग की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था अमीर ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की? देवगिरी। कहा? देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। क्या रखा? दौलताबाद रखा। कई बार प्रश्न पूछा गया है दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का कौन सा शासक था जिसने दिल्ली से राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की? वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। क्या रखा? दौलताबाद रखा। क्या रखा? दौलताबाद रखा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसने राजधानी तो अपनी परिवर्तित की देवगिरी, जबकि उसने और क्या काम किया? उसने दोआब जो क्षेत्र था, गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र था, उसमें
कर की वृद्धि की, क्या थी, कर की वृद्धि कर दी थी। और इसने सांकेतिक मुद्रा जो थी, सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया, सांकेतिक मुद्रा का परिचलन किया। और क्या किया, इसने कराचिल अभियान भी किया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोआब में कर वृद्धि की, 1326 से 27 में दोआब में इसने कर वृद्धि की। और राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की 1326 से 27 में। कहां पर, देवगिरी, जिसका नाम दौलताबाद रखा। ठीक है, उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 में किया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान एवं कराचिल का अभियान भी इसके समय पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल मतलब फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार जो था धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए के टका के बराबर था। क्या था, उसने कहा सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल की मुद्रा बताया जो फरिश्ता ने कहा, जबकि बरनी ने कहा तांबा की। इनके धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य क्या था, चांदी के सिक्के के टका जो था उसके बराबर होता था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इब्न बतूता की जो पुस्तक का नाम है वो रहला है। रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। उसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो होती है 20 मार्च 1351 में, 1351 ईस्वी को होती है। सिंध जाते समय ठट्टा नामक स्थान पे होती। कहां होती, ठट्टा के निकट गोडाल में होती। कहां होती, ठट्टा के निकट गोडाल में इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, इसकी मृत्यु होती है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में क्या किया था, स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था 1336 में। कब किया था, 1336 में किया था। ठीक है, 1336 में किया था। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। किसकी, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तुगलक वंश के समय पे क्या होता है, तुगलक वंश के समय पे 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तथा 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने क्या किया, महाराष्ट्र में बहमनी राज्य की स्थापना किया। तो यह पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, कौन से 2 राज्य थे जिनकी स्वतंत्र स्थापना तुगलक वंश के समय पे हो चुकी थी। एक विजयनगर था जो 1336 में, किसने, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने, तथा जो बहमनी राज्य था उसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बरनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो इतिहासकार बरनी ने लिखा है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो ये कई बार कथन पूछा गया है, कथन देके पूछा गया है कि ये कथन किस सुल्तान के बारे में कहा गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। किसका था, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे पे गया था। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में जो सैयद सालार महमूद गाजी की, मसूद गाजी की जो मकबरे पे है उस पे यात्रा कौन किया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम जो था, मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया
और सुल्तान मुल्तान में शेख रकनुद्दीन और अजुद्धन में शेख सुल्तान आदि जो संतों की जो मकबरों का क्या है, कब्रों को मकबरों पर बनवाया था। किस पर बनवाया था? मकबरों पे। कौन कौन से? बदायूं के मीरन मुल्हिम थे, दिल्ली के शेख निजामुद्दीन औलिया थे, और मुल्तान के शेख रकनुद्दीन थे, और अजुदन में शेख सुल्तान थे। ठीक है, इन संतों के मकबरे बनवाए थे। उसके बाद में फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक होता है। फिरोज तुगलक जो होता है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। फिरोज तुगलक जो होता है 1351 से 88 तक। कब? 1351 से 88 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो इसका जो राज्याभिषेक होता है, फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 को हुआ था। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उत मोमिनीन की उपाधि दी गई थी। किसकी? कासिम अमीर उत मोमिन की उपाधि दी गई थी। यह पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का या तुगलक वंश का कौन सा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो फिरोज तुगलक का हुआ था। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 जो थे, क्या हुआ है, 24 कष्टदायक जो कर थे उनको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। जो 4 जो कर थे उनको क्या किया? उनको केवल वसूल करने का आदेश दिया। केवल 4 जो थे उन्हें वसूल करने का आदेश दिया। एक था खराज। खराज क्या होता है? एक लगान कर था। जबकि एक खुंस जो था वो युद्ध में लूट का माल होता था, उस पर खुंस कर लगता था। ठीक है, जबकि जजिया एवं जकात को वसूल करने का, इन 4 करों को वसूल करने का आदेश दिया और 24 जो कष्टदायक करों थे उनको समाप्त कर दिया। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने 24 करों को समाप्त कर दिया और केवल ओनली 4 करों को ही लागू किया? तो एक था खराज कर, जिससे क्या था? खराज कर था जो लगान कर होता था वो। उसके बाद में खुंस कर होता था जो युद्ध में लूट का माल होता था, उस पे लगाया जाता था। जबकि जजिया एवं जकात का वसूल करने का आदेश दिया गया था। फिरोज तुगलक जो था ब्राह्मणों पर जजिया कर को लागू करने वाला पहला शासक था। यह जजिया कर वो कर था जो गैर ब्राह्मणों से, हिंदुओं से लिया जाता था, केवल ब्राह्मणों को इसमें छूट दी जाती थी। लेकिन फिरोज तुगलक वो शासक था जिसने ब्राह्मणों पर क्या होता है, जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई पर भी लगाया जो उपज की 1/10 भाग था। कितना था? 1/10 भाग जो था वो नया कर लगाया, वो सिंचाई कर था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। कितने? 300 नए नगरों की स्थापना की और 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया। इसमें हिसार था, फिरोजाबाद था जो दिल्ली में, फतेहाबाद था और जौनपुर था और फिरोजपुर था। इन प्रमुख नगरों की स्थापना की। तो बहुत ज्यादा पूछा गया। हिसार जो है हरियाणा का है, फिरोजाबाद आपका दिल्ली का है जो चूड़ियों के लिए इस समय फेमस है, फतेहाबाद है, जौनपुर है उत्तर प्रदेश का, फिरोजपुर है। ये जो प्रमुख जो नगर हैं इनकी स्थापना की। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। जौनपुर जो था इसे जौना खां की उपाधि अपने भाई की जो याद में, उसकी याद में बनवाया था, जौना खां की। ठीक है, इसके शासनकाल में खिजराबाद जो था, खिजाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। कहां से? जो आपका टोपरा था, टोपरा कहां से? इसने क्या किया था? इसने अशोक के जो 2 स्तंभ थे उनको कहां ला करके उनको दिल्ली में स्थापित किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। कौन सा दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने अशोक के स्तंभों को लाया और दिल्ली में स्थापित किया? तो वो कौन था? वो आपका फिरोज तुगलक था। कौन था? फिरोज तुगलक था। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, फिरोज तुगलक, सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए नए कर विभाग दीवान-ए-रात की स्थापना की। किसके? दीवान-ए-रात की स्थापना की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब कितनी थी? करीब
दशमलव करीब कितनी थी, 15 थी। ठीक है, सबसे ज्यादा अधिक दासों की संख्या जो थी वो फिरोज तुगलक के समय पे थी। फिरोज तुगलक ने के समय थी दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने एक विभाग जो बनवाया, उसका नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान जो विभाग था ये केवल दासों की देखरेख करता था। किसकी करता था? दासों की देखरेख करता था। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बनाया। सैन्य पदों को वंशानुगत फिरोज तुगलक ने बनाया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही जो है आत्मकथा जो है ये आपकी किसकी है? ये आत्मकथा जो है ये आत्मकथा फिरोज तुगलक की है। इसने जियाउद्दीन जो बर्नी था, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर से पुस्तकालय ले लूट गया और यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से गायों से कुछ को फारसी में क्या किया, कुछ को फारसी में यहाँ से इसका विद्वानों के द्वारा इसका क्या करवाया, अनुवाद करवाया गया, जिसे दलाइते फिरोज शाही नाम से भी जाना जाता है। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भी भारी संख्या में जारी करवाया, जिसे आला ए विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु जो है 1388 ईस्वी में हुई। तेलंगानी जो मकबरा फिरोज काल में निर्मित है, जिसे खान ए जहां तेलंगाना के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। किसके? उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। ठीक है, जो कोटला फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक दुर्ग बनवाया गया था। और ठीक है, और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद था। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद जो था वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय पे 1398 में दिल्ली पे आक्रमण होता है। तैमूर लंग का आक्रमण जो होता है, तैमूर लंग का जो आक्रमण 1398 में होता, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। नासिरुद्दीन के समय पे मलिक कुर्सक जो था कि उपाधि धारण करके एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कहा? जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना उसके समय पे कर ली थी। उसके बाद में क्या होता है? सैयद वंश की स्थापना होती। सैयद वंश जो होता है, खिज्र खां होता है, उसने क्या किया था? नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करने के बाद में क्या होता है कि अपना सैयद वंश की स्थापना करता। सैयद वंश जो होता है 1414 से लेकर के 1451 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सैयद वंश की। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, यानी कि ठीक है अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।